हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको इस बोर्ड पर ये मार्कर का लिखा हुआ सही दिख रहा है तो फिर हम अपनी क्लासेस चालू कर सकते हैं और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो फिर हम मैथ्स की और अपनी साइंस की जो भी आपकी क्लास है, नवोदय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, मैं एक एक क्वेश्चन पर, दो क्वेश्चन पर, तीन क्वेश्चन पर वीडियो लेके आने वाला हूं। तो पहले मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर हमारा इंफॉर्मेशन चैनल ही रहेगा और इंफॉर्मेशन तो वैसे ही मिलने वाली है। यहां पर खड़े होके भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जो आपको चाहिए। मैं उस इंफॉर्मेशन को लिख के भी बता सकता हूं ताकि कई सारे लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं हिंदी, तो उनको यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो आज एक कमेंट आया है, उस कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं। भाई कमेंट है ऑल टाइप्स मोटिवेशन 9630, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। कमेंट पढ़ने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट का जवाब भी मैं देने वाला हूं। ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है और बहुत सारे लोग इसका जवाब ढूंढते रहते हैं। तो आज इन्होंने लिखा है कि सर प्लीज एक सेपरेट वीडियो बनाओ कि ओबीसी कौन सी वाली चाहिए, यूटी वाली या कोई और। यानी कि इनका जो स्टेट है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन स्टेट लेवल का चाहिए या ओबीसी इनका मतलब दूसरा चाहिए कोई। ये इनका सवाल है कि ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहां पर नीचे रेड कलर में लिख के आ जाता है, इफ यू फिल ओबीसी यू हैव टू प्रेजेंट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ओबीसी हो तो आपका जो ओबीसी कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में भी होना चाहिए। तो आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो जो लगेगा आपका, वो लगेगा सेंट्रल लेवल का। आपको सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। ऑनलाइन तरीके से बन जाता है। आप अगर ऑनलाइन से बनवाना चाहें, समय है आपके पास, तो ऑनलाइन तरीके से बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि जब आपका एडमिशन होगा तो जो आपको प्रोफार्मा मिलेगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा, सिलेक्शन के बाद की बात है, तो उस समय आपको उसी एडमिशन फॉर्मेट में एक प्रोफार्मा मिलेगा जिसमें सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या फिर जो भी आपका है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का एक प्रोफार्मा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वालों के लिए होता है, ठीक है, और किसी को नहीं देना होता है। उसको आप भरिए और आपके पास जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके जाइए और डीएम ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से उसको वेरीफाई कराने के बाद आप जमा कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑनलाइन वाला जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है तो वहाँ पर डीएम ऑफिस में ईजिली आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आती नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो आपका सिलेक्शन है वो कैंसिल भी हो सकता है। और अगर करेंगे भी तो अनरिजर्व्ड यानी कि जो यूआर कैटेगरीज होती हैं उनके अंतर्गत आपका किया जाएगा, जिसको हम ओपन बोलते हैं नवोदय की भाषा में। तो आई होप ऑल मोटिवेशन जी, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आपको इस सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है ओबीसी का, और जो भी ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बनवाना है। भाई ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर सही से दिख रहा है तो फिर हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद।